नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज आपका फिर से स्वागत है बीसी इंस्टीट्यूट चैनल पर। और कल पिछले टॉपिक में आपने प्रतिशत को पढ़ा था और अब आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ मैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस आप जब भी मार्केट में जाएंगे या तो आपको घाटा होगा या आपको लाभ होगा, उसी आधार पर आधारित है ये प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे कि आपका सुख है, दुख है, उसी प्रकार प्रेम घृणा है, उसी प्रकार आपका प्रॉफिट एंड लॉस है। एकदम बेसिक तरीके से हम प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ेंगे। और चलो चलते हैं टॉपिक की ओर, धीरे धीरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। और आज की क्लास एकदम बेसिक होगी। और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें चैनल को और अधिक से अधिक शेयर करें। और चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक आपका प्रॉफिट एंड लॉस है। क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस है। प्रॉफिट एंड लॉस अर्थात लाभ एंड हानि है। लाभ एंड हानि है, ठीक है। क्या है? लाभ एंड हानि है। मार्केट में जाएंगे, आपको कोई वस्तु खरीदेंगे, आपको या तो उससे लाभ होगा या आपको हानि होगी। उसका आपको जो वस्तु दी जाती है वो क्रय मूल्य पर दी जाती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लाभ एंड हानि का आप बेसिक आज पढ़ रहे हैं। बेसिक पढ़ने के लिए आपको इसमें तीन टर्म दिए गए हैं, ठीक है। कितने टर्म दिए गए? 3 टर्म। कितने? 3 टर्म। आज की क्लास आपकी एकदम बेसिक पर आधारित होगी, इस पर बेसिक पर आधारित होगी, ठीक है। इसमें आपको 3 टर्म दिए गए। कितने? 3 टर्म। इन्हीं के आर बार ये आपकी प्रॉफिट एंड लॉस आर बार घूमती है। इन्हीं पर आधारित होता है, कहाँ लाभ हो रहा है, कहाँ हानि हो रही है, कहाँ कितने का डिस्काउंट दिया गया है। इन्हीं 3 टर्मों के ऊपर ये पूरी टॉपिक समेट लिया जाएगा, ठीक है। ये 3 टर्म कौन कौन से है? आपका पहला टर्म तो क्या होगा? सीपी होगा। क्या होगा? सीपी, ठीक है। क्या होगा? सीपी होगा। दूसरा टर्म आपका क्या होगा? एसपी होगा। क्या होगा? एसपी होगा। क्या होगा? एसपी। क्या? एसपी। और तीसरा टर्म आपका क्या होगा? एमपी। क्या होगा? एमपी। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या लिखा दिया सर ने, इनकी फुल फॉर्म तो बताई नहीं, तो सब्र रखिए, आपको फुल फॉर्म बता दूं। सीपी आपका क्या होगा? कॉस्ट प्राइस। क्या होगा? कॉस्ट प्राइस। क्या होगा? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस अर्थात क्रय मूल्य। क्रय मूल्य जिस पे आप कोई वस्तु खरीदते हैं वो आपके लिए वह क्रय मूल्य, ठीक है। दूसरा एसपी आपका क्या होगा? सेलिंग प्राइस। क्या होगा? सेलिंग प्राइस। क्या होगा? सेलिंग प्राइस अर्थात विक्रय मूल्य। क्या होगा? विक्रय मूल्य, ठीक है। जब आपने कोई वस्तु खरीदी उसको बेच देते हैं, वो उसका विक्रय मूल्य होता है। क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है। एमपी क्या है आपका? मार्क प्राइस। क्या होगा? मार्क प्राइस, ठीक है। हिंदी में ही होगा अंकित मूल्य। क्या होगा? अंकित मूल्य, ठीक है। क्या होगा? अंकित मूल्य, ठीक है। सीपी होगा, एक आपका एसपी होगा, एक आपका एमपी होगा, ठीक है। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस इन्हीं पर आधारित होता है। किसी वस्तु पर मार्क प्राइस कुछ भी लिख दी जाती है, उस पर डिस्काउंट दिया जाता है, उसको बेचा जाता है और उसको खरीदा जाता है। पहले खरीदा जाता है, फिर उस पर प्राइस लिखी जाती है, फिर उसको सेलिंग किया जाता है। इस आधार पर होता है। देखो इन दोनों के मध्य सीपी और एसपी। क्या है? सीपी और एसपी इन दोनों के मध्य दो चीज होती है। मध्य क्या होती है? एक तो प्रॉफिट होता है, एक लॉस होता है। या तो आपको घाटा मिलेगा या आपको लाभ होगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस, इन्हीं के मध्य आप लाभ प्रतिशत एंड हानि प्रतिशत निकाल सकते हैं। और इन दोनों के मध्य एसपी और एमपी, इन दोनों के मध्य आपका डिस्काउंट होगा। क्या होगा? डिस्काउंट होगा, ठीक है। क्या होगा? डिस्काउंट होगा। और इन दोनों के आपके मध्य प्रॉफिट एंड लॉस होगा। क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस होगा, ठीक बात है। जैसे कि आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं, एग्जांपल के रूप में आपको देता हूं कि माना कि आपके पास 1000 रुपए है तो नहीं, परंतु मान लो मैथ में हम कुछ भी मान सकते हैं। माना आपके पास 1000 रुपए का आपने मार्केट में गए, कोई सामान खरीदा आपने। मान लो आपने पैंट शर्ट खरीदा, साड़ी खरीदी, कुछ भी खरीद लिया आपने, ठीक है।
खरीदा आपने 1000 रुपये का आपने क्रय कर लिया, ठीक है, क्रय कर लिया। अब आपको वापस रुपए चाहिए तो आप उसको बेचना चाहेंगे, और मान लो आपको फालतू चाहिए, आपको लाभ चाहिए तो आपको उसको बेचना होगा। मान लिया कि आपने उसको 1200 में बेच दिया, कितना में, 1200 में बेच दिया, कितना बेच दिया, 1000 रुपये का लेके आपने 1200 में बेच दिया, तो आपको कितने रुपए का फायदा हुआ, कितने रुपए का फायदा हुआ। आपको यहाँ से पता चल रहा है कि आपको 200 रुपए का मुनाफा हुआ, ठीक है बात है। परंतु आप जब इसको 1200 में बेचेंगे तो कस्टमर आपसे नहीं लेगा जल्दी से, इसके लिए आपको उस पर डिस्काउंट देना होगा। क्या वो देना होगा, डिस्काउंट देना होगा। यदि आप उसको 1000 में लेके और उसके ऊपर आप 1500 चिपका दें, कितना, 1500 चिपका दें, और फिर उसको आप कह दें कि मैंने तो आपको इसको 1200 में खरीदा था और या 1300 में खरीदा था, मैं आपको इतने में दे रहा हूँ, इतना में दे रहा हूँ, या फिर कुछ भी कर दे, या आप 1500 डिस्काउंट दे देंगे, आप 20% का आप डिस्काउंट देंगे तो इसका 80% देना होगा आपको। और ये 00 15 × 120 अर्थात 1200, ठीक है। आपने 1500 लिख कर उस पर 20% का डिस्काउंट देकर फिर भी आपने उस पर 200 रुपये का मुनाफा कमा लिया। इस प्रकार से आपकी मार्केटिंग होती है, इस प्रकार से आपकी मार्केटिंग होती है, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थी। एक बार फिर से हम देखेंगे दोबारा कि यह आपका सीपी है, एसपी है, एमपी है। वस्तु पर मार्क प्राइस लिखी जाती है, उस पर डिस्काउंट दिया जाता है, उसको बेचा जाता है, और सीपी इसको खरीदा जाता है, ठीक है। एक बार फिर से हम देखेंगे, ठीक है, एक बार फिर से ट्राई करेंगे हम। जैसे कि आपको 1000 रुपये की आपने खरीदी, कितने की, 1000 रुपये की आपने खरीदी, ठीक है, और उसको आपने 1200 रुपये में सेलिंग कर दी, कितने की, 1200 रुपये में सेल कर दी, 1000 रुपये की आपने कॉस्ट खरीदी, ठीक है। और मार्क आपने उसमें मार्क कितने किए, 1500 रुपये, ठीक है। आपको बताया कि इन दोनों के मध्य, किन दोनों के मध्य, सीपी और एसपी, इनके मध्य प्रॉफिट एंड लॉस होता है, और इनके मध्य डिस्काउंट होता है। क्या होता है, डिस्काउंट होता है, ठीक है। इनके मध्य आपका प्रॉफिट एंड लॉस होता है, और इनके मध्य आपका डिस्काउंट होता है। अब देखिए आप प्रॉफिट को कैसे निकाल सकते हैं, लाभ को कैसे निकाल सकते हैं, लाभ को कैसे निकाल सकते हैं, प्रॉफिट को आप कैसे निकाल सकते हैं। देखिए आपको यहां तो पता चल रहा है कि आपने 1000 रुपये में खरीदा, 1200 में आपको मिला, तो कितने का लाभ हो रहा है आपको, 200 का लाभ हो रहा है, कितने का आपका। ये हम फॉर्मूले की बात कर रहे हैं कि इनका फॉर्मूला कैसे उत्पन्न हुआ। देखिए 1000 रुपये में आपने खरीदा, 1200 रुपये में आपने बेचा, ठीक है, कितने का फायदा हुआ आपको, 200 रुपये का फायदा हुआ। किन रुपये पर हुआ, आपके पास 1000 रुपये थे पहले, तो 1000 रुपये पर आपको फायदा हुआ, कितने पर, 1000 रुपये पर हुआ। और परसेंटेज निकालने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, किससे, 100 से, ठीक है। ये आपने प्रतिशत में पढ़ा था। जिसने प्रतिशत की क्लास से नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, और प्रतिशत की क्लास से देख लें, ताकि आपको प्रॉफिट एंड लॉस और ये अच्छे तरीके से समझ आ जाए, ठीक है। ये आपका कैंसिल हो गया, और ये आपका 20% लाभ हुआ। क्या हुआ, 20% लाभ हुआ। ये तो हम प्रतिशत की बात कर ली, प्रॉफिट एंड लॉस की, परंतु आपको सीधा प्रॉफिट ही पूछ ली, तो प्रॉफिट आपका यहाँ तो आपको पता चल गया कि आपको 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ, कितने का, 200 रुपये का प्रॉफिट हो, ठीक है। परंतु सूत्र से कैसे निकालेंगे, सूत्र से देखो आपको 200 कैसे प्राप्त हुए कि 1200 में आपने 1000 घटाए, तब आपको 200 प्राप्त हुए। तो प्रॉफिट क्या होगा आपका, प्रॉफिट होगा आपका एसपी, क्या होगा, एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। क्या होगा आपका, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। और यदि आपको इसी प्रकार लाभ प्रतिशत पूछ ले, क्या पूछ ले, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, तो लाभ कैसे निकाला, आपको कितने का लाभ हुआ, 200 का, ठीक है, आपको 200 का लाभ, जो मैंने पहले बात किया था वैसे ही देखो 200 का लाभ हुआ, आपको 1000 पर हुआ, और प्रतिशत के लिए आपको 1000। पर दो सूत्र से बात करेंगे तो
आपको लाभ कितने का हुआ, 200 का। कैसे निकाला, एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी, ठीक, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और किस पर हुआ ये लाभ, सीपी पे। लाभ हमेशा सीपी पर होगा, किस पर होगा, सीपी पर होगा, ठीक है। ये आपका लाभ हो गया, ठीक है। इसी प्रकार हम हानि की बात कर ले, एसपी, एसपी माइनस सीपी को हम क्या लिख सकते हैं, पी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, पी बटा सीपी, ठीक। ये आपका पी प्रतिशत होगा। क्यों लिख सकते हैं, तो आप पिछले सूत्र में देखिए, एसपी माइनस सीपी बराबर क्या है, लाभ, क्या है, प्रॉफिट, क्या है, लाभ, ठीक है। इसी प्रकार हम हानि प्रतिशत की बात करते हैं। हानि, हानि कैसे होगी इनके मध्य, तो ये देखिए आप, मान लो आपने 1000 रुपए की कोई वस्तु खरीदी और आपको पैसों की जरूरत पड़ गई, पैसों की जरूरत पड़ गई और आपने उसको लागत मूल्य भी कोई नहीं दे रहा है, तो आप उसको घाटा खा कर भी आप उसको बेचेंगे, और बेचेंगे, मान लो आपने उसको 800 रुपए में ही बेच दी। कितने में, 800 रुपए में बेच दी। तो आपको पता है कि आपने 1000 रुपए में खरीदी, 800 में बेची, तो कितने का हानि हुई आपकी, 200 की हानि हुई। कितने की हुई, 200 की हानि हुई। परंतु हम सूत्र से निकाले तब हानि, हानि कैसे निकलेगी आपकी, हानि कैसे होगी, जब आपने क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को घटाया तब आपकी हानि प्राप्त हुई। तो जब आपने एसपी से, सीपी से एसपी घटाया तब आपकी हानि निकल के आई। क्या निकल के आई, हानि निकल के आई। जब आपने सीपी से एसपी को घटाया तब आपकी हानि निकल के आई। इसी प्रकार हम हानि प्रतिशत की बात करें तो, हानि प्रतिशत की बात करें तो सीपी माइनस एसपी बटा सीपी। हानि और लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर, किस पर, क्रय मूल्य पर, ठीक है, कॉस्ट प्राइस पर। यह आपका हानि प्रतिशत का सूत्र हो गया, ठीक है। आपका लाभ प्रतिशत का पहले हो गया, हानि प्रतिशत का ये हो गया, ठीक है। इसी प्रकार हम अब डिस्काउंट की बात कर लेते हैं कि डिस्काउंट किस प्रकार से दिया जाता है। जब आपने उस पर 1500 का आंकड़ा लिखा, उस पर 1500 रुपए अंकित किए, मार्क किए, तब कस्टमर को वो रुपए बहुत अधिक लिए और कस्टमर उस पर छूट करवाता है कि इतना कम कर दो, इतना कम कर दो, मैं तो इतने में लेके जाऊंगा, 1000 में लेके जाऊंगा, 1200 में लेके जाऊंगा। तो कस्टमर उस पर कुछ छूट देता है। कुछ कस्टमर तो परसेंटेज के रूप में छूट देते हैं और कुछ सीधे दे देते हैं कि 100 की छूट देती है, आपको 200 की छूट दी थी। तो जब आपने उस पर सेलिंग 1200 की है, 1500 की है, तो आपको छूट देनी है, तो पहले तो आपको छूट देते हैं, डिस्काउंट। क्या होगा, डिस्काउंट। डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, डिस्काउंट आपका होगा एमपी माइनस एसपी, ये आपका डिस्काउंट होगा। हमेशा विक्रय मूल्य और मार्क प्राइस के अंदर एमपी के मध्य ही डिस्काउंट होगा, ठीक है। इसी प्रकार डिस्काउंट प्रतिशत की बात करें, डिस्काउंट प्रतिशत आपका एमपी माइनस एसपी बटा एसपी। डिस्काउंट हमेशा विक्रय मूल्य पर दिया जाएगा, किस पर, सेलिंग प्राइस पर, ठीक है। एमपी माइनस एसपी को हम डिस्काउंट भी लिख सकते हैं, छूट बटा विक्रय मूल्य, ठीक है। अब हम धीरे धीरे क्वेश्चन की जरूरत है। आपका सूत्र हो गए, फॉर्मूले हो गए और आपका बेसिक हो गया है कि किन के मध्य आपका प्रॉफिट होगा, किन के मध्य आपका लाभ होगा। और जो भी और छोटे मोटे क्वेश्चन आपके दिमाग में होते हैं वो क्वेश्चनों के साथ सोल्व होते जाएंगे। अब हम क्वेश्चनों की ओर धीरे धीरे बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि आपने कोई वस्तु, मान लो किसी ने मार्केट में गया, मान लो 480 रुपए, 480 रुपए की पुस्तक को 20% की, 480 रुपए की पुस्तक को 20% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त किया, तो बताओ वह लाभ कितना था, ठीक है। यह आपका एकदम इजी क्वेश्चन है, इसको देखते हैं।
कि किसी को हटा दो। 450 रुपए की पुस्तक को आपने 20% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त किया तो बताओ वह लाभ कितना था। ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन है। आपके पास कितने की है? 450 की। छूट आपने कितने दी है? 20% की। छूट आपने कितने की दी है? 20% की। या तो आप इसका 20% निकाल कर घटा दो या आप इसका 80% निकाल दो। मैं इसका 80% निकाल रहा हूँ। ठीक है, 32, 34, ठीक है, ये इसका कितना हो गया? 80% हो गया। 20% निकाल लिया है मैंने। ठीक है, कितना? 20% निकाल लिया है। ठीक है, 480 का। अब क्या कह रहा है? 20% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त होता है तो वह लाभ कितना है? या तो आप क्वेश्चन में आपको क्रय मूल्य पूछ लेगा या पूछ लेगा कि वह लाभ कितना है। ठीक है, जब आपके पास ये क्या है? एसपी। ठीक है, ये क्या है आपका? एसपी। अब पूछ रहा है आपको लाभ कितना है, तो लाभ आपको तो तब पता चलेगा जब आपको इसका क्रय मूल्य पता हो। और क्रय मूल्य आपको फिलहाल नहीं पता है, परंतु आपको ये पता है कि इसके ऊपर आपको 20% का लाभ प्राप्त हुआ है। 20% का लाभ तो आपको जब प्राप्त होगा जब 100 की वस्तु आप 120 में बेचेंगे। ठीक है, यदि मैं 120 मान इसका करूँ, 120 मान इसका करूँ तो इसका मैं 100 मान का निकाल सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, इसको हम काट देता हूँ। 2 से 6 से काटता हूँ। 6 का डिवाइड हो जाएगा, 6 का हो जाएगा। ठीक है, 6 दूनी 12 और 6 6 36, 2 बचे 24, 6 चौक 24। ठीक है, 2 से काट दिया 32। ठीक है, और ये आपका 320 आपका क्या आ गया? सीपी आ गया। क्या आ गया? सीपी आ गया। ठीक है, और इधर आपका एसपी कितना था? एसपी आपका था 384। एसपी कितना था आपका? 84। अब आपको क्या हो जाए? लाभ हो जाए, तो आप एसपी से सीपी घटा देंगे। इससे एसपी से सीपी घटा देंगे, एसपी से सीपी घटा देंगे। ठीक, ये आपका 64 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ। 64 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ। यदि आप इसी क्वेश्चन में लाभ प्रतिशत पूछ ले तो लाभ प्रतिशत पूछ ले तो लाभ कितने का प्राप्त हुआ? 64। ठीक है, प्रतिशत पूछ ले तो लाभ किस पर प्राप्त होता है? सीपी पर। सीपी आपका कितना है? 320। ठीक है, और ये आपका प्रतिशत निकालेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्रति दूनी 64 और ये आपका 20% का लाभ हुआ। ठीक है, इसी प्रकार हम आगे के क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो दो क्वेश्चन आप कर चुके हैं आज की बेसिक क्लास का, और तीसरा क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूँ। आज हम आसान क्वेश्चन ही करेंगे, एकदम सरल टाइप के क्वेश्चन करेंगे। और तीसरा क्वेश्चन आपका इस तरह से होगा कि मान लो किसी वस्तु का क्रय मूल्य, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपये में खरीद कर उसे 900 रुपये में बेच दे। 900 रुपये में बेच दे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? यदि किसी वस्तु को 800 में खरीद कर उसे 900 में बेच दें तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या निकालना आपको? लाभ प्रतिशत। मैंने आपको लाभ प्रतिशत क्या बताया था? लाभ प्रतिशत आपको क्या बताया था कि लाभ बटा सीपी। क्या बताया था? लाभ बटा सीपी। ठीक, इससे पहले आपको लाभ निकालना होगा कि 800 का क्रय मूल्य, 800 क्या है? सीपी, और 900 क्या है? एसपी। इसमें आपको लाभ कितने का हो रहा है? 100 का। ठीक है, आपका क्रय मूल्य कितना है? 800। ठीक है, प्रतिशत निकालना तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो 96 4 बटा 8, तो 12 से 1/2 प्रतिशत, तो 12 से 1/2 प्रतिशत का लाभ प्राप्त होगा। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की ओर देख। हाँ तो ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 8,200 रुपए था, ठीक है। तो बताओ 20% का लाभ, 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचेगा अगला। कि 8,200 का उसने खरीदा है तो उसको कितने में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। मान लो कि आपके पास 100 रुपए, कितने 100 रुपए, उससे 20% का लाभ प्राप्त करना हो तो उसको कितने में बेचेगा 120 में। तो आपके पास क्रय मूल्य इधर देखिए, ये 100 रुपए आपकी क्या है सीपी और ये क्या होगा एसपी, क्योंकि इसका बेचा है आपने, आप मान रहे हैं, ठीक है। इधर ये सीपी कितना है 8,200, कितना है 8,200, और इधर ये सीपी कितना है 100 का मान 8,200, ठीक है। और एक का मान होगा आपका 8,200 बटा 100। अब कितने का ज्ञात करना है अपने को 20% लाभ प्राप्त करना है तो 120 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये 00 से 00 कैंसिल और इसको हमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 12 दूनी 24, 2 गया 12, 96, 96 2 98, ये आपके 9,840 रुपए आपकी 20% लाभ प्राप्त करने के बाद बेचेगा, ठीक है। आपको पूछेगी कितने का लाभ हुआ, तो आप 9,840 से आप 8,200 घटा देंगे, कितने घटा देंगे 8,200 घटा देंगे, तो ये आपके पास लाभ प्राप्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा लाभ प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम आगे की क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। हाँ तो ये आपका अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में क्या कहा है कि किसी वस्तु को 30% के आने पर 1190 रुपए में बेचा जाता है, ठीक है। 1190 रुपए में बेचा जाता है, ठीक है। तो बताओ उसका क्रय मूल्य कितना होगा, ठीक। क्या कहा है कि 30% के आने पर बेचा जाता है 1190 रुपए में। आपको पहले से दे रखा है कि मान लो आपके पास 100 रुपए की वस्तु को 30% के आने पर 70 रुपए में बेचेगा, कितने एक बार 70 में बेचेगा। और इधर ये कह रहा है कि 1190 बेचेंगे तो 70 मान किसका होगा 1190 का, तो एक मान किसका होगा 1190 बटा 70। और आपको ज्ञात क्या करना है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य आपका सीपी इधर कितना है, सीपी इधर है आपका 100, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसको काट देंगे 11 एकम 7 एकम 7 बच गए 4 49 7 7 49, तो आपका क्रय मूल्य कितना आ गया 1700। क्रय मूल्य कितना आ गया 1700, ये आपका सीपी होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट है, ठीक है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। आज की क्वेश्चन आपके एकदम आसान होंगे और ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा आज की क्लास का। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे हार्ड थोड़े से लेवल बढ़ते जाएंगे। जो जो हम आगे क्लास करेंगे उस प्रकार से हम लेवल बढ़ाते जाएंगे क्वेश्चनों का। और ये क्वेश्चन आज आपका लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन को आप देखिए, ध्यान से देखिए। इसको 3 तरीके कराऊंगा आपको, 3 तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कराऊंगा। कितने से 3 तरीके से, ठीक है। तो इसमें क्या कहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है आपके पास 8,000 रुपए, और इसे कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 25% का लाभ प्राप्त हो, ठीक है। आपके पास ये क्वेश्चन एकदम आसान सा है, आपको लग रहा है। देखो पहला फर्स्ट टाइप हम इस तरीके से कर सकते हैं कि आपके पास क्रय मूल्य कितना है, सीपी आपके पास कितनी है 8,000 रुपए, कितनी 8,000 रुपए, ठीक है। और इसको कितने बेचा जाए कि 25% का लाभ हो, तो आप इस पर 25% का लाभ 125 करके बटा 100 में निकाल सकते हैं। तो आपके पास ये तरीका है 25 चौका 100, 25 पंजे 125, ठीक है। 4 से इसको डिवाइड कर देंगे 2 1 2 3 5 2 10, ठीक है। एक तो आपका आंसर इस तरह से निकाल सकते हैं आप कि 10,000 रुपए में बेचेगा तो उसे लाभ प्राप्त होगा, ठीक है। 25% के लाभ पर बेचेगा तो उसे 10,000 रुपए में बेचना होगा, ठीक है। दूसरा टाइप आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि 8,000 का आप 25% निकाल सकते हैं। कितना 25% निकाल सकते हैं 25,200, ठीक है। और ये 1 जीरो लगा दिया 25,200, और ये 1 जीरो लगा दिया 2,000। पहले सीपी इतना था और ये प्रॉफिट हो गया, ठीक है। पहले इतना था, ये प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट इसमें जोड़ने पर एसपी प्राप्त होगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 10,000, ठीक है। 2 टाइप तो आपके ये हो गए। तीसरा टाइप आपको रेशियो मेथड बताता हूँ। क्या रेशियो मेथड में आपका क्या होगा, रेशियो मेथड, यस। इससे जब आप करने सीख जाओगे ना तो बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन कर पाओगे। रेशियो मेथड क्या है कि आपके पास कितने प्रतिशत का कहा है 25%। 25% को यदि हम भिन्न में बदलें, 25% को हम भिन्न में बदलें तो 1/4 होगी आपकी, कितनी होगी 1/4 होगी, ठीक है। यदि हम उसको बेच रहे हैं, 1 का लाभ हो रहा है तो आपके पास विक्रय मूल्य
एस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, अर्थात 5/4 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एस पी हो गया, ये आपका पहले आप सीपी लिखेंगे और ये आपका एस पी हो गया। सीपी आपका कितना है, नीचे वाला सीपी 4 और एस पी कितना हो गया आपका 5, कितना हो गया टोटल 9। ठीक है, इधर क्रय मूल्य आपके पास कितना है 8,000 रुपये और इधर क्रय मूल्य सीपी कितना है अपने पास 8,000 रुपये 4। और आपको क्या निकालना है लाभ, लाभ आप विक्रय मूल्य से घटा देंगे, विक्रय मूल्य आपका पास कितना 5 और 4 से इसको डिवाइड करेंगे 2, 1 2 3 5 दूनी 10। ये आपके तीसरी मेथड से भी आपके 10,000 आंसर आ रहे हैं। इस तरीके से आप जब ट्यूशनों करने लग जाओगे ना तो आप परीक्षा में कहीं नहीं रुकोगे। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और शेयर कर ले। राम राम, खमा गुड नाइट।